को सुप्रभात। मैम, आज का हमारा जो विषय बिंदु रहा है वो है ईसीसी के बारे में। जैसा कि हमारे सहपाठी प्रवीण ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर उन्होंने चर्चा किया था, और मैं बस जिन विषय बिंदु पर उन्होंने चर्चा किया उसमें जो 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको समझना वास्तविक में हमारे भारतीय संदर्भ में हो या फिर वैश्विक संदर्भ में हो, उसमें बाल विकास और बालकों और जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनके विकास में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे कि इन्होंने इनका एक बिंदु था जिसमें बात किया गया था कि मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई थी। साथ ही साथ एक और विषय था कि जो ईसीसीई है वो न केवल औपचारिक शिक्षा या फिर केवल पोषण और औपचारिक शिक्षा से ही उसका संबंध नहीं है, अपितु उसका संबंध संपूर्ण विकास से है। केवल हम उसको बच्चा जब जाता है आंगनबाड़ी में तो हम बस ये नहीं कि वो बच्चा केवल संतुलित पोषण आहार लेने के लिए वहां पे जाता है, कहीं ना कहीं वहां पर उस बच्चे का सर्वांगीण विकास की जो प्रक्रिया बनाई गई है, जिस पद्धति से जिस प्रक्रिया से उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होना है, वो कहीं ना कहीं वहां से भी प्रारंभ होता है। वही एक ऐसा जगह है जहां से उस बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, चाहे हम शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें। क्योंकि यदि हम एक आंगनबाड़ी की बात करें तो मैं वहां पे भी अलग अलग परिवारों के बच्चे आते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि उस जगह पे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे के माता पिता की मानसिकता अगर मैं अपने आप को मानूं तो मेरे माता पिता की मानसिकता कुछ और रही होगी, अगले की कुछ और है, अगले की कुछ और। तो वही क्या वहां पे कि वो बच्चा अलग अलग मानसिकताओं को सीखेगा। तो जब समाजीकरण की बात करेंगे तो वो बच्चा वहां से समाजीकरण को सीखते हुए आगे बढ़ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि वहां से पोषण की भी जैसे कि सरकार ने व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है, पोषित आहार भी देना है उनको, तो आहार भी मिलेगा। बच्चे यदि शिक्षा की बात करें तो वहां से जो शिक्षा प्रारंभ होता है, बच्चे छोटे छोटे शब्दों को सीखना प्रारंभ करते हैं, बच्चे पहेलियों के माध्यम से सीखना प्रारंभ करते हैं, तो वो वहां से शुरू होगी। और दूसरा बिंदु था मातृभाषा। जब हम बच्चे के मातृभाषा का सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा वहां से उसको लगता है कि मेरी भावनाओं का कद्र किया जा रहा है। यदि मैं भोजपुरी भाषी हूँ और मैंने वहां पे जाके वो एक बच्चा है जो भोजपुरी में अपने बातों को रखना चाहता है और वो यदि उस भाषा में अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख रहा है और मैं एज ए शिक्षक उस चीज को और सम्मान कर रहा हूँ उसकी भाषा को, तो उस बच्चे में जो रुचि उत्पन्न होगी सीखने के प्रति, वो बच्चा और जागरूक होता जाएगा और वैसे उसका शैक्षिक विकास भी प्रारंभ हो जाएगा। और मैं जो मेरा विषय बिंदु है मैं उस पर आता हूँ। ईसीसीई का गठन 2 अक्टूबर 1975 को होता है। बाल्यावस्था में बच्चों को सही पोषण, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी बात किया है कि पोषण भी जरूरी है, बच्चे का स्वास्थ्य भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा को संतुलित पोषित आहार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, और जैसे उसका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएंगे तो उससे बहुत सारे ऐसे विकास होते हैं जो कि अवरुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो शैक्षिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें या फिर सामाजिक विकास की बात करें। यदि एक बच्चा कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न हो पाते हैं और होते भी। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जिसके सामाजिक और व्यवहारिक विकास के अंतर्गत कार्य किया जाता है। अभी मैंने सामाजिकता की भी बात की है। साथ साथ व्यवहार, जब बच्चा 0 से 6 वर्ष की उम्र में होता है तो उसमें नैतिक गुणों का विकास करने का कोशिश किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा, एक समाज के व्यक्ति के द्वारा, यदि माता पिता हैं उनके द्वारा भी उस बच्चे में नैतिकता के गुण समावेशित होंगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में जो उसका व्यवहारिक पक्ष है वो अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ होता जाएगा। ईसीसी की राष्ट्रीय नीति 2013 के अनुसार क्या कहा गया था, इसमें विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रारंभिक वर्षों की 3 उप अवस्थाएं हैं। गर्भधारण से जन्म,
जन्म से 3 वर्ष और 3 से 4 वर्ष। ये जो विकास की अवस्थाएं हैं ये विकास गर्भधारण से ही प्रारंभ हो जाता है। पहले वो एक पिंड के रूप में होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर जब बच्चे का जन्म होता है वहां से जन्म से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चे में जो विकास है वो उसकी एक अपनी गति होती है। उसमें बच्चा जो विकास करता है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष वो भी होता है। और फिर 3 से 6 वर्ष, जब 3 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, हम देखते हैं कि घरों में जो छोटे बच्चे कारण भी बन जाते हैं, ऐसा देखा जाता है सामान्यतः। तो उद्देश्य था कि इन बच्चों के सम्मान की भी समानता का भाव भी मिले, इनको सुरक्षित भी रखें और इनकी सलामती का भी हमें ध्यान रखना है। सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो। संतुलित पोषित आहार इसलिए प्राप्त हो क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास जब होगा तो बच्चे और बहुत सारे विकास करना उनके लिए संभव होगा। जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वही बच्चे कुपोषण का भी शिकार हो जाएंगे और कुपोषित बच्चे फिर हमारे समाज का एक ऐसे अंग और एक ऐसा भाग हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाते, एक बोझ के तौर पे बन के रह जाते हैं। तो हम ऐसा न करें कि हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो हमारे लिए बोझ बने। बोझ न बनने के लिए इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। बच्चों में स्वस्थ आदतों, स्वच्छता संबंधित चलन और खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का विकास करना। बच्चे में इन सभी गुणों का विकास करें। बच्चे को इतना बताएं कि वो बच्चा खुद के बारे में सोच सके, बच्चा खुद के जो उनके कौशल हैं उन कौशलों का भी वो बच्चा प्रयोग करना सीखे और एक कुशल नागरिक बन के हमारे समाज के लिए एक अच्छा दायित्व का निर्वहन करे। उनकी भाषा संप्रेषण और व्यक्ति की क्षमता का समय विकास हो। भाषा संप्रेषण, एक दूसरे से बच्चा कैसे बातचीत कर ले, क्योंकि कभी देखा जाता है कि वही बच्चे पहली बार जब बच्चा कक्षा में शुरू होता है तो शिक्षक उसको श्यामपट के सामने खड़ा करते हैं और सामने एक उसके अपने ही सहपाठी मान लें तो वो बच्चा बहुत सारे ऐसे उंगलियां करने लगता है। क्या होता है कि ऐसे या तो हम मुट्ठी बांध लेते हैं या फिर ऐसे उंगलियां पटकाने लगते हैं या फिर पैर हाथ कांपने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बच्चे में जो आत्मविश्वास की कमी है जिसके कारण वो बच्चा संप्रेषित नहीं कर पाता, संप्रेषण के कौशल उसमें समाहित नहीं हो पाते। तो जरूरी है कि बच्चे का जो भाषा संप्रेषण है और जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है उसका भी विकास किया जाए, जिससे कि बच्चा अपने आप को संपूर्ण समझे, अपने आप को इस योग्य समझे कि वो भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है। उनकी संभाव्य क्षमता के अनुसार शारीरिक और व्यक्त्यात्मक